अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी का वाक़या। दोस्तों, आपको आज बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का एक ऐसा वाक़या बताने जा रहे हैं जो एक नसीहत भरा है। आप जानते हैं बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की बेटी थी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह की बीवी थी और हुसैन रज़ी अल्लाह और हसन रज़ी अल्लाह की माँ थी। बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह कहा जाता है, अहले बैत है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ी अल्लाह से हुई थी। तो आइए बात करते हैं हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के उस वाक़ये की। गरीबी है, कपड़े पर पेवन लगे हैं और शादी हो रही है। मदीने में यहूदी लड़की की शादी और बड़े धूमधाम से शादी हो रही है। सारे यहूदी औरतों को बुलाया गया, खाने पीने का इंतज़ाम भी किया गया। अचानक उन यहूदी औरतों ने एक मशवरा किया और जिस यहूदी लड़की की शादी हो रही थी उससे कहा कि तू भी उठ और हम लोग भी चलते हैं। हम फ़ातिमा के घर पर जाते हैं और फ़ातिमा को दावत देते हैं कि तुम भी शादी में आओ, और जब फ़ातिमा शादी में आएगी तो हमारे कपड़े तो चमकते दमकते रहेंगे, और जब फ़ातिमा आएगी तो उसके पुराने फटे चिप्पी पेवन लगे हुए कपड़े होंगे, तो फिर हम फ़ातिमा का मजाक उड़ाएंगे और फ़ातिमा को कहेंगे जब तू गरीब है तो तेरा बाप भी गरीब है, तेरा ख़ानदान भी गरीब है, तो ऐसे गरीब ख़ानदान में आने की क्या ज़रूरत है। इस तरह से फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को सताने की ख़तरनाक प्लानिंग की गई। उसके बाद ये यहूदी लड़की उठी और उसके साथ दूसरी औरतें भी चली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर पहुँचे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अपने घर में आटे का काम कर रही थी, चक्की पीसने का काम कर रही थी। इतने में आकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का छोटा सा झोपड़ा पूरा घेर लिया और बहुत तारीफ़ की। कहा, तू तो मोहम्मद की बेटी है, तू तो नबी की बेटी है, तू तो इतने बड़े शख्स की बेटी है, और जो शख्स बड़ा होगा तो उसकी बेटी भी बड़ी होगी, तुझे तो शादी में आना ही पड़ेगा। और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बार बार कहती रही कि नहीं, मुझे मत कहो, मैं नहीं आऊँगी। मैं दुआ देती हूँ कि अल्लाह मियाँ बीवी में खूब बरकत देवे, अल्लाह तुम्हारे जोड़े को सलामत रखे, लेकिन मुझे मत बुलाओ। उन औरतों ने बहुत ज़बरदस्ती की, क्योंकि उनको तो मजाक उड़ानी माँ करती तो क्या करती। तो आखिरकार हज़रत फ़ातिमा ने हाँ कहते हुए कहा कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। उसके बाद सारी यहूदी औरतें वहाँ से चली गई और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा घर में बैठ के रोने लगी और बोली कि मैं शादी में जाऊँ तो कैसे जाऊँ, मेरे तो कपड़े भी पुराने और फटे हुए हैं, पेवन लगे हुए कपड़े हैं, किसी जगह चमड़े का पेवन लगा तो किसी जगह छालों का पेवन लगा। इसी हाल में शादी में जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। ये सोच सोच के फ़ातिमा रो रही है। इसी बीच दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। रोती रोती फ़ातिमा कहने लगी, मेरे दरवाजे पर कौन है। बाहर से आवाज़ आई, ए फ़ातिमा, तेरा अब्बा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस फ़ातिमा उठी और कहने लगी, मेरे अब्बा आ गए, अब उनसे ही पूछती हूँ क्या करना। फ़ातिमा ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो फ़ातिमा कह रही है कि मेरी तो अक्ल हैरान, क्योंकि मेरे अब्बा के हाथ में ऐसा कपड़ा था, कसम खुदा कि ऐसा कपड़ा मैंने कभी देखा नहीं था। फ़ातिमा फरमाती है कि वो ऐसा कपड़ा था जो मेरे अब्बा के हाथ में था और उसकी चमक पहले आसमान तक जा रही थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा, बेटी फ़ातिमा, घर में तो बुला। फ़ातिमा कहने लगी, अब्बा मुआफ़ करना, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कपड़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फ़ातिमा, ये कपड़ा पहन के शादी में चली जा। तो फ़ातिमा ने कहा, अब्बा पहन के जाऊंगी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया, ये कपड़े की चमक से मेरा झोपड़ा रोशन हो गया, ये कपड़ा लाए कहाँ से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, ये कपड़ा थोड़ी देर पहले मुझे जिब्रील ने दिया
اور جبرائیل نے کہا یہ کپڑا اللہ نے دیا، اور اللہ نے فرمایا یہ تو جنت کا کپڑا میں نے زمین پر اتارا ہے۔ اللہ اکبر! جنت کا کپڑا کیسا کپڑا ہوگا جس سے سارا چوپڑا روشن ہو گیا۔ حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا پہنا اور وہاں ساری یہودی عورتیں انتظار میں ہیں کہ کب فاطمہ آئے اور اس کا مذاق اڑائے۔ ان کو کیا معلوم زمین پر تم پلاننگ کرتے ہو، آسمان پر اللہ پلاننگ کرتا ہے۔ اچانک ان یہودی عورتوں نے دیکھا کہ راستے چمک رہے ہیں۔ سب سوچنے لگی کہ شادی کی چمک دمک تو اندر ہے تو راستے کیوں چمک رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو فاطمہ آ رہی ہے، اس کے کپڑوں کی وجہ سے زمین چمک رہی ہے۔ اللہ اکبر! فاطمہ آگے بڑھتی گئی، خوشبو اور روشنی بھی بڑھتی گئی۔ ساری یہودی عورتیں حیران رہ گئی اور ایک دوسرے کے کپڑے دیکھنے لگی اور بولنے لگی کہ ہمارے کپڑے فاطمہ کے کپڑوں کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ کپڑے اس دنیا کا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت فاطمہ اندر آئی لیکن کوئی بات نہیں کر رہی۔ سب یہودی عورتیں صرف فاطمہ کے کپڑوں کو دیکھے جا رہی ہے۔ بہت دیر کے بعد چند عورتیں بولی، فاطمہ بتاؤ تو صحیح یہ کپڑا کہاں سے آیا، کیونکہ یہ کپڑا دنیا کی مارکیٹ میں مل ہی نہیں سکتا، بتا یہ کپڑا کہاں سے آیا۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا کہ یہ کپڑا میرے ابا لے کر آئے، میرے ابا کو جبرائیل نے دیا اور جبرائیل کو اللہ نے دیا، اور اللہ نے کہا یہ جنت کا جوڑا ہے۔ ساری عورتوں نے کہا ابا کو پوچھو نا یہ کپڑا ہمیں مل سکتا ہے کہ نہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا ہاں ملے گا، ایک بار کلمہ پڑھ لو، دنیا میں نہیں تو جنت میں ضرور ملے گا۔ جتنی عورتیں تھیں سب نے کہا کلمہ پڑھا دے، اور فاطمہ نے سب کو کلمہ پڑھایا اور سب کے سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اور دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور فرمانے لگے اے عورتوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے تم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اللہ اکبر! میرے پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔